पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ क्रैक करने के लिए 65 प्लस मार्क्स डिसेंट माने जाते हैं। तो अब हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप 65 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट सब पार्ट्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके लिए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स कितनी रेफर की जानी चाहिए। सब पार्ट से पूछे जा रहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड बुक्स कितनी पढ़नी पड़ेगी, इन सब को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं जहाँ से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। यू शुड अवॉइड मेकिंग क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। चार्ट से आप एक चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी में आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद में भी 4 बुक्स पढ़ने के बाद में भी आप 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने में ही इनेबल हो पाओगे। अगर इक्विवेलेंट एफर्ट्स आप इन बाकी के 5 सब पार्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसके 80 क्वेश्चंस अच्छे से टैकल करने में इनेबल हो पाओगे। हमें जो यहाँ हैंगे आखिर न हावड़ पढ़नहरू कई किताबें पढ़ने जरूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी जिसको राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं, इसके अंदर अगर आप हाई एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस करेक्ट मार्क कर पाएंगे। इसके लिए आप एंड्री ह्यूड की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक या फिर ओपी गाबा की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक पढ़ सकते हैं। इसमें से ओपी गाबा की बुक हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके साथ में आपको एंड्री ह्यूड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाली किताब या फिर हिंदी में जो कोई भी इक्विवेलेंट किताब अवेलेबल हो जहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिस्कस की गई हो वो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। इन सब को आप शुभ्रा के नोट से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसके बाद यूनिट 2 में पॉलिटिकल थॉट है, जिसके अंदर अगर आप हाई एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टैकल कर पाएंगे। पॉलिटिकल थॉट के इस बॉटमलेस और बॉर्डरलेस वर्ल्ड को पढ़ने के लिए कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है। इसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने होंगे, जिनमें से 4 सोर्सेज मैंने यहाँ पे रेफर किए हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में अवेलेबल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हैं। यूनिट 3 का टाइटल है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पर आप हाई एफर्ट्स इन्वेस्ट करने के बाद में 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टैकल करने में इनेबल हो पाएंगे। यूनिट 3 के लिए कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाइड सोर्सेज का यूज करना होगा, जिनमें से 3 सोर्सेज को मैंने इनलिस्ट किया है। नेक्स्ट यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आप 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं अगर आप रॉड हॉग और मार्टिन हैरप की बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का 10th एडिशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। यूनिट 5 इंटरनेशनल रिलेशंस है, जहां पर आप मीडियम एफर्ट्स के साथ में 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर करने के लिए आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में से कोई एक बुक चूज कर सकते हैं। इसमें मेंशन कुछ टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल बाइसा की हेल्प जरूर लें। इस यूनिट इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, जिसके अंदर आप 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं अगर आप विजन कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल रिलेशंस बुकलेट पढ़ लेते हैं। बुकलेट आपके लिए यूनिट 5 में भी हेल्पफुल साबित होगी। बाद यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है, जिसके अंदर आप मीडियम एफर्ट्स के साथ में 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं अगर आप इंडियन पॉलिटी बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यूनिट 8 में आप 6 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं अगर आप ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया और शुभ्रा रंजन के नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नॉलेज इस यूनिट के क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। 9 में एम लक्ष्मीकांत की बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स को पढ़ के 8 आउट ऑफ 10 स्कोर किया जा सकता है। यूनिट 10 में एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक को पढ़कर 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली हिंदी में अवेलेबल स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करें। इस स्ट्रेटेजी से आउट ऑफ 100 65 प्लस क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है। और यहाँ से एक और चीज डिड्यूस की जा सकती है कि पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बहुत ही वास्ट है, इसलिए टाइम एलोकेशन हायरार्की में इस सेक्शन को कम टाइम एलोकेट किया जाए। हर एक यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स को रेफर करें, सिंगल स्टैंडर्ड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करें। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी लिंगर कर रही है तो आप इंस्टाग्राम पर diletante_photographer 2.0 पर बॉम्बार्ड कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट सब पार्ट्स के लिए इन स्टैंडर्ड बुक्स का यूज DU, JNU जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में भी किया जा सकता है।